नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप और इस वक्त हमारी उपस्थिति गोरखपुर जनपद के उस्टाड़ा गांव में है, जहां के पंडित हरिशंकर तिवारी रहने वाले थे। हमारे पीछे ये आप देख सकते हैं कि ये ग्राम सचिवालय है टाड़ा गांव का, और इसी सचिवालय में एक प्रस्ताव पारित हुआ था। उस प्रस्ताव में ये निर्णय लिया गया था कि इस गांव के मुख्य द्वार पर पंडित हरिशंकर तिवारी की मूर्ति को स्थापित की जाएगी। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति 7 बार का विधायक हो और अपने दौर के उस समय में हर सरकार में लगभग मंत्री रहा हो, उसके सम्मान में जो अगर इस तरह की अगर मूर्ति स्थापित की जाती है तो अनुचित नहीं था। जिन्हें ब्राह्मण शिरोमणि का दर्जा गोरखपुर के ब्राह्मणों ने दिया है, अगर उनकी मूर्ति स्थापित होती थी तो भी अनुचित नहीं था। हम उस जगह को दिखाएंगे कि ये ग्राम सचिवालय है। इसी सचिवालय के बगल में ये आप देख सकते हैं कि पंडित हरिशंकर तिवारी के जो है गांव में जाने का ये मुख्य द्वार है। तो ये वही द्वार है और इस द्वार के जस्ट बगल में जो है यहाँ पे 4x4 का एक चबूतरा बनना था। आप जरा सा नजदीक से दिखाएंगे कि इस जगह पे जो है 4x4 का चबूतरा बना हुआ था, और उसी चबूतरे पर गांव के मुख्य द्वार पे पंडित हरिशंकर तिवारी का जो है एक मूर्ति की स्थापना होनी थी। बगल में जो है ये ग्राम सचिवालय की जो है बिल्डिंग है। अब सोच सकते हैं कि इस 4x4 के चबूतरे से किसको आपत्ति थी, यहाँ कौन सी ग्राम सभा की जमीन जो है बर्बाद हो रही थी, यहाँ पे इस मूर्ति लगने से किसको जो है समस्या थी, किनको परेशानी थी, किनके जो है दिल पे जो है पत्थर चल रहे थे कि अगर पंडित हरिशंकर तिवारी की मूर्ति अगर यहाँ लग जाएगी तो क्या तकलीफ होगा। क्या नाम है भाई? सूरज तिवारी। हैं? सूरज कहाँ के सूरज रहने वाले हैं? यहीं टाणा गाँव पे। अच्छा, ये मूर्ति जो यहाँ लगनी थी कब टूटी? कल के समय कल टूटी है। कल टूटी है। किसके निर्देश पे टूटी है, कुछ जानकारी है? एक जो एप्लीकेशन दिया गया था राजा वशिष्ठ तिवारी के नाम से था। राजा वशिष्ठ तिवारी कौन है? वैज्ञानिक जी हैं, कहाँ रहते हैं? गांव के ही हैं और अमेरिका में रहते हैं। जैसे आज तक हम लोग कभी गांव में देखे नहीं, हैं? आज तक तो कभी गांव में हम लोग देखे नहीं इनको। पहली बार नाम सुने हैं कि कोई है गांव में राजा वशिष्ठ वैज्ञानिक, आज तक कभी देखे नहीं, कभी देखे नहीं? कभी नहीं। अच्छा, आप देखे राजा वशिष्ठ? मैं कभी उनका नाम भी नहीं सुना हूँ, देखने की तो बात बड़ी दूर है, लेकिन ये समझ लीजिए बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। ब्राह्मण होकर ब्राह्मण का अपमान किया उन्होंने। वो ब्राह्मण की नाक थे, पूरे पूर्वांचल पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण बिरादरी के शान थे पंडित हरिशंकर तिवारी। अगर उनकी प्रतिमा नहीं यहाँ लगेगी तो हम लोग डीएम, एसपी, कोतवाल, मुख्यमंत्री सबके पास हम लोग जाएंगे और यहाँ मूर्ति लगवाने का कार्य किया जाएगा। सरकार के आदेश पे यहाँ मूर्ति लगेगी, यह मान के चलिए आप। योगी सरकार यहाँ मूर्ति लगवाएगी। अच्छा, जो व्यक्ति यहाँ नहीं रह रहा है उसके एप्लीकेशन पे इस तरह की कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये तो बहुत निंदनीय है। जो समाज से कोई मतलब नहीं है, जो अपने गांव घर में किसी से कोई मतलब नहीं, उसके एप्लीकेशन पे अगर मूर्ति रोका जाए तो ये बहुत निंदनीय है। अगर गांव के रहने वाले बासिंदे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं तो मैं 1 मिनट के लिए मान लेता कि चलिए भाई, गाँव के लोग अगर आप ऑब्जेक्शन करते तो मैं खुद कहता कि चलिए भाई मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। लेकिन जो गाँव में नहीं है उसके कहने पर मूर्ति अगर रोकी जा रही है तो ये बेहद शर्मनाक है। इस चीज़ से मैं सहमत नहीं हूँ। 200 लोग जुटे थे, साइन वगैरह सब कुछ करके सब लोग दिए। उसके बाद एक व्यक्ति के कारण मूर्ति तोड़ दी गई, ढांचा तोड़ दिया गया। तहसीलदार ने कहा था कि जो है कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, बिना प्रस्ताव के इस तरह का जो है काम किया जा रहा था। यहाँ के जो साइन वगैरह लिए थे वो गए, तहसीलदार साहब ने ये भी बोला था कि जाइए कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद यहाँ से बोल के भी गए, उसके बाद आके लोग गिरा दिए, तो उसका क्या कहा जाएगा। कितने लोग आए थे गिराने? अरे पूरा भीड़ थी, प्रशासन बहुत ज्यादा थी, कई थाने की पुलिस थी, पीएससी बैकअप में लगी थी, साउखोर पूरा बैकअप में थी पीएससी। कब तक रही यहाँ पे? 4-5 घंटे तक लगातार रही, और फिर जब अंधेरा हो गया तब यहाँ से कुछ प्रशासन खड़ी भी थी। अंधेरा हो गया, काफ़ी भीड़ हो गई यहाँ पे, और जब तक भीड़ थी तब तक वो लोग थे, और जब भीड़ खत्म हुई तब गई प्रशासन। इस घटना के बारे में हम पूरा शासन प्रशासन को दोषी मानते हैं। कई बार हमारे गांव के प्रधान और सब लोग एसडीएम के यहाँ ज्ञापन लिख गए कि इसकी संतुष्टि हो जाए कि मूर्ति लग जाए। हमारे गाँव में 5000 आबादी है, सिर्फ एक परिवार या एक सोचता कुछ लोग बैग में हुए, दशमलव में है वो लोग। 99.99% लोग गांव के चाहते थे यहाँ मूर्ति लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पूरा फोर्स ले करके और एसडीएम साहब ने इसको गिरा दिया। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। और ये पूरा गांव जैसे लग रहा है कि हम लोग रो रहे हैं कल से, जान लीजिएगा। शायद बहुत लोगों के घर में खाना कल नहीं बना है। अब पूरी तरह से उनको यहाँ बदनाम करने के लिए उस परिवार को, इस गाँव को, टाणा गाँव के लोगों की बेइज्जती करने के लिए सब किया गया है, जान लीजिए। ऊपर से पूरा कहीं न कहीं दबाव ऐसा पड़ा है जिससे इनकी मूर्ति न लग पाए। यह पूरा हरिशंकर तिवारी के नाम को पूरी बदनाम किया गया है। हम लोग को गाली सुनाने का काम किया गया रहा है यहाँ पर। आज पूरा गांव बहुत कष्ट में है। बार बार डीएम के यहाँ प्रधान जी गए, 3-3 बार गए, लेकिन उनको आदेश नहीं मिला। डीएम ने मिलने से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? डीएम को तो मिलना चाहिए, हमको अपनी बात रखनी है नहीं रखनी है। नो परमिशन देना साफ बता दिए होते, इस तो तोड़े नहीं होते। पूरा गाँव के ये लोग कह दिए कि नहीं, अभी काम मत कराइए। अगर दरोगा ने कह दिया तो हम लोग काम नहीं करवा रहे थे, तो क्यों तोड़ा गया? काम तो रोक दिया गया था ना। उसके ऊपर अगर बाद में आदेश मिल जाता तब मूर्ति लगी होती। तोड़ने का अधिकार नहीं था। अब पूरा यहाँ बुलडोजर आया है, जगह जगह पूरे देश में फैल गया। हरिशंकर तिवारी 1986 से और अब तक 2007 तक
विधायक मंत्री रहे हैं, अगर वहाँ इनकी मूर्ति नहीं लगी गांव में, जिसके नाम से पूरा यहाँ से कसांचल तक रोड वही बनवाए हैं। यहाँ की बच्चियाँ स्कूल नहीं था, उन्हीं की दम पर हाई स्कूल इंटर की हैं। आज शंकर तिवारी की देन है, नहीं तो कितनी लड़कियाँ पढ़ी नहीं होती 8 के बाद, ये उनकी देन है। तो मूर्ति उनकी कहाँ लगेगी, कहाँ लग सकता है, बता दीजिए। हम तो यही कहेंगे शासन प्रशासन को कि आपने बहुत गलत किया है और आपका ये पूरा गाँव क्षेत्र पूरा विरोध करता है। ये ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा ये आज कलंक का दिन था, कल, ये जान लीजिए। तो आपको एक चीज़ एक बार और दिखा दें कि ये मुख्य दरवाज़ा है यहाँ का, ये मुख्य गेट है और मुख्य गेट के बगल में जो है ये ग्राम पंचायत की जो है बिल्डिंग है। इधर दिखाएंगे कि ये ग्राम पंचायत की बिल्डिंग है और ये गेट और इस बिल्डिंग के सटे बस यहाँ 4x4 में एक चबूतरा बना था, जिसको जो है गिराया गया है। और उसके साथ साथ ये जो है एक इलेक्ट्रिक का पोल जो है यहाँ पे था, इसको भी गिरा दिया गया, जिसको प्रशासन के द्वारा इस तरह के घटना पे जो व्यक्ति यहाँ रहता नहीं है, उस व्यक्ति के एप्लीकेशन पे इतनी त्वरित कार्रवाई क्या हुई, इसके बारे में आप जो है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।